ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट वेब की वन ऑफ द इम्पोर्टेंट लैंग्वेजेस में से एक है। ठीक है। और फ्रंट एंड लैंग्वेजेस में से एक है। जावास्क्रिप्ट बेसिकली क्या करते हैं, आपकी वेबसाइट को डायनेमिक बनाने में हेल्प करती है। ठीक है। प्लस यू कैन से आप इंटरेक्टिविटी ऐड कर सकते हो उसमें। इन अदर वर्ड्स आप बोल सकते हो कि वेबसाइट्स के लिए जावास्क्रिप्ट एक ब्रेन का काम करती है। जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी होती है, वैसे जैसे हमारा ब्रेन होता है फंक्शनैलिटी के लिए, वैसे ही जावास्क्रिप्ट होती है वेब के लिए। ठीक है। तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है ये। ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्लस केस सेंसिटिव होती है। ठीक है। केस सेंसिटिव बोले तो अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं, जैसे हमारे HTML के अंदर होता था, ये पैराग्राफ को मैं ऐसे लिखूँ या फिर कैपिटल में लिखूँ तो वो कंसिडर होता था एज इन लाइक पैराग्राफ ही टैग कंसिडर होता था। तो वो हमारे HTML क्या थी, नॉन केस सेंसिटिव लैंग्वेज थी या फिर इन केस सेंसिटिव लैंग्वेज आप बोल सकते हो। बट व्हेन इट कम्स टू द जावास्क्रिप्ट, वो क्या होती है आपकी केस सेंसिटिव। दैट मीन्स यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा लेट आयुष का ए कैपिटल में और लेट स्मॉल में आयुष, तो ये दो अलग अलग क्या है हमारे पास कंसिडर होंगे नेम। ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट हमारी क्या है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। ठीक है। जावास्क्रिप्ट क्या है हमारे पास, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। ठीक है। अब जावास्क्रिप्ट के अंदर सबसे पहला टॉपिक हमारे पास क्या है, डेटा टाइप्स है। सेकंड, वेरिएबल्स क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है। बट ये जानने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा इसके हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं हम। ठीक है। हिस्ट्री एंड एवोल्यूशन के बारे में जान लेते हैं कि, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे आ जाओ आप। तो फिर अगेन वन मोर टाइम, अगर आपको डेफिनेशन चाहिए तो यहाँ से आप लिख सकते हो। JavaScript is a versatile and widely used programming language, primarily known for its role in web development. It enables developers to add interactivity and dynamic behavior to website. ठीक है। अब डायनेमिक बिहेवियर बोले तो कुछ स्लाइड स्लाइड हो रही ऑटोमेटिकली, कैराउजल स्लाइड हो रहा है ना। कुछ अकॉर्डियन हो गए, कुछ कंटेंट पे क्लिक करे तो फॉर्म खुल के आ रहा है ना, लाइक दिस। आप उसमें डायनेमिक बिहेवियर ऐड कर सकते हो यूजिंग जावास्क्रिप्ट, मेकिंग देम मोर एंगेजिंग एंड यूजर फ्रेंडली। जावास्क्रिप्ट इज अ क्लाइंट साइड लैंग्वेज। ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट जो होती है वो आपकी क्लाइंट साइड लैंग्वेज होती है। क्लाइंट साइड और होती है, एक होता है सर्वर साइड। ठीक है। एक होता है क्लाइंट साइड एंड क्लाइंट साइड, साइड सॉरी स्लाइड नहीं साइड। ठीक है। तो सर्वर साइड मतलब जब एक यूजर इंटरेक्ट करता है सर्वर के साथ में, जैसे फॉर एग्जांपल वो कुछ रिक्वेस्ट कर रहा है कोई URL का या किसी भी चीज का, इसमें रोल आ जाता है सर्वर का, मतलब वो डिपेंडेंट हो जाता है सर्वर के ऊपर। तो वो सर्वर साइड लैंग्वेज होती है। एंड क्लाइंट साइड मीन्स जैसे कोई यूजर है, वो किसी बटन पे क्लिक कर रहा है और बटन पे क्लिक करने के बाद एक फॉर्म खुल के आ रहा है उसके पास, तो ये क्या होती है, क्लाइंट साइड लैंग्वेज होती है। ठीक है। नेक्स्ट इज, यहाँ पे स्टेन एवोल्यूशन के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। जावास्क्रिप्ट was created by Brendan Eck while he was working at Netscape Communication Corporation in 1995। ठीक है। 1995 में क्रिएट करी थी ब्रेंडन नेक नाम के बंदे ने। ठीक है। तो उसका नाम पहले क्या था, मोचा था। ठीक है। मोचा उसका नाम था एंड देन लेटर लाइव स्क्रिप्ट पढ़ा, बट ड्यू टू पार्टनरशिप विद सन माइक्रो सिस्टम्स, अभी ओरेकल के नाम से जाना जाता है, इवेंचुअली रीनेम्ड जावास्क्रिप्ट। ठीक है। जावास्क्रिप्ट रख दिया गया इसके बाद में, टू कैपिटलाइज ऑन द पॉपुलैरिटी ऑफ सन जावास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो सन जावास की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी जावा, उस टाइम काफी पॉपुलर थी, तो उसके नाम पे ये जावास्क्रिप्ट नाम उन्होंने रख दिया है। ठीक है। नेक्स्ट थिंग आता है यहाँ पे ECMAScript स्टैंडर्डाइजेशन। तो ECMAScript स्टैंडर्डाइजेशन क्या है, टू एंश्योर क्रॉस ब्राउजर compatibility एंड कंसिस्टेंट बिहेवियर, द लैंग्वेज स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस वाज इनिशिएटेड
क्रॉस ब्राउजर कंपेटिबिलिटी मीन्स लाइक एक ब्राउजर हो गया आपका क्रोम, एज हो गया, मतलब जितने भी मल्टीपल ब्राउजर्स आप यूज करते हैं उनके साथ में कंपेटिबल हो और कंसिस्टेंट बिहेवियर सबके साथ में रहे, तो इसलिए ये एक स्टैंडर्डाइजेशन फॉर्म हुआ था एक्मा स्क्रिप्ट नाम से। और एक्मा की भी एक फुल फॉर्म होती है, क्या होती है? यूरोपियन कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन, इसकी फुल फॉर्म होती है, यहाँ पे लिख भी रखी है। ठीक है, एक्मा, विच रिलीज द फर्स्ट एक्मा स्क्रिप्ट, मतलब फर्स्ट जो वर्जन आया था इसका ईएस स्टैंडर्ड इन 1997 में। ठीक है, दिस स्टैंडर्डाइजेशन हेल्प सॉलिडिफाई जावास्क्रिप्ट प्लेस इन वेब डेवलपमेंट। भाई जैसे ये स्टैंडर्डाइज फॉर्म हो उसके बाद में क्या होगा, एक सॉलिड प्लेस जावास्क्रिप्ट में बना ली थी वेब डेवलपमेंट के फील्ड में। फिर हम बात करते हैं थोड़ा सा वर्जन्स के बारे में। तो जावास्क्रिप्ट वाज इन्वेंटेड बाय ब्रेंडन एक 1995। तो 1997 में क्या आया था, इसका पहला वर्जन आया था ECMAScript 1। ES2 आया था, फिर ES3, ES5 एंड ES6। ठीक है, फिर 2016 में क्या आ गया, वर्जन्स के नाम से आने लग गए, जैसे ईयर के नाम से आने लग गए, जैसे ECMAScript 2016, 17, 18, 19, 20, 21 ऐसे करके क्या आने लग गए, उसके वर्जन्स के नेम आने लग गए। ठीक है, फिर यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, एक लिंक दे रखी है मैंने, और वर्जन्स के नाम से जाके देख चेकआउट कर सकते हो जितने भी वर्जन्स हैं उनके बारे में, कब आए थे कब नहीं आए थे, डिटेलिंग में आपको थोड़ा देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका हिस्ट्री एंड एवोल्यूशन, कि किस तरीके से जावास्क्रिप्ट बनी थी, किसने बनाया था, विच कौन से ईयर में बनाया था। ठीक है,